देखिए मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ एज अ सी फेरर, बिकॉज आई सेल्ड फॉर 4 years एज अ मर्चेंट मरीनर। तो अब जब हम जाते थे कई बार, वंस आई वेंट फ्रॉम कैलकाटा टू मोम्बासा, सेल्ड फ्रॉम कैलकाटा टू मोम्बासा। तो वो कैलकाटा टू मोम्बासा हमारा कुछ ऑन बोर्ड सिकनेस का प्रॉब्लम क्रू का हुआ, तो वी गॉट हेल्प फ्रॉम डिएगो गार्सिया। वो डिएगो गार्सिया पास में था, रास्ते में था, तो वो डिएगो गार्सिया से वो एक बार्ज आया उनका, बार्ज पे एक उनका कोई मेडिकल एक्सपर्ट आया और ही लुक्ड आफ्टर आवर क्रू, और उसको फिर देख दाख के वी डिडंट हैव टू बी टेकन ऑफ, और उसको मेडिकली अटेंड करके वो कर दिया। एंड दैट टाइम वी वर एक्सपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम कैलकाटा टू ईस्ट अफ्रीका, और अब तो टाइम के साथ में वो और बढ़ा है, क्योंकि अब हमने देखिए कितना वहाँ पर फुटप्रिंट एक्वायर कर लिया। यू गॉट अब आपका एक छोटा बेस, यानी लुकआउट और रेडार वगैरह का साउथ ऑफ लक्षद्वीप में है हमारा। दैट इज द चैनल, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच की वो चैनल है जिससे सारी शिपिंग जाती है। फिर आप नीचे चलो तो उधर हमने जो है वो मॉरिशस से भी ले रखा है बेस, और सेशेल्स से भी ले रखा है, और मोजाम्बिक से भी ले रखा है। तो 3 हमारे बेस इधर हैं, एक उधर आपके वो ओमान में है, दुखम। दुकम, तो ये एक सब और तो बीच में है अगलिगा, बीच में अगलिगा अगलिगा में तो भी है। वो वो मॉरिशस का है। सेशल्स के हैं, मॉरिशस का है या हाँ, चगवास में आ जाता है। हम्म, अच्छा, चगवास में जा रहे हैं हम ढूंढने कि भाई और चगवास में और क्या कर सकते हैं। चगवास आइलैंड ऑलरेडी मॉरिशस को मिल गया है वापस, एक्सेप्ट डिएगो गार्सिया। तो अब अगर इतना सारा हमारा फुटप्रिंट है, तो डेफिनेटली वी रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड, जो 10 डिस्ट्रॉयर्स, जो अभी वो 15 साल का जो पर्सपेक्टिव आया है एमओडी का, that says 10 more stealth destroyers and aircraft carrier with EMALS, electromagnetic air launch system। तो पर्सपेक्टिव तो पूरा है। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट, आप लोगों से पूछूंगा कि भाई वो जो 15 ईयर एमओडी का जो पर्सपेक्टिव आया उसके बारे में क्या सोचते हैं आप। लास्ट स्लाइड लगा देना, आखिरी वाला बिल्कुल। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ये, दिस इज दैट्स व्हाई आई पुट अ वेलकम रिटर्न टू द ओल्ड। मैं तो 3 साल इस पर बहुत सर खपाते थे, अपडेट होता था, हर साल उसको अपडेट करते थे, एंड इट यूज्ड टू बी क्लियर्ड बाय द रक्षा मंत्री। आईडीएस के थ्रू सबका इकट्ठा करके सारा कुछ करके रक्षा मंत्री से, तो दैट इज हाउ दे हैव गिवन द फ्यूचरिस्टिक, मतलब क्या क्या चाहिए हमें, जैसे लाइट टैंक्स हो गया, योर यूएवीज एंड ड्रोन्स हैं। ये एफ इंसास का तो हमारा कब से, एफ इंसास जो मैं बोल रहा हूँ, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम, दैट इज द एनाग्राम, एफ इंसास। जो ये बंदा खड़ा है, दिस इज एफ इंसास। ये लेट 90s में शुरू हुआ था, इसके ऊपर 1 साल मैंने भी काम किया था। ये दैट डोंट लुक एट एन इन्फेंट्री सोल्जर एज वन सोल्जर, लुक एट हिम एज अ सिस्टम। क्योंकि अगर वो भी इक्विप्ड है आगे वाला, उससे भी आपको इंफॉर्मेशन और इनपुट आ सकता है लाइव, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके पास भी ड्रोन का फीड आ सकता है, अपने हाथ में यहाँ पे देख सकता है कि क्या हो रहा है, किधर है, एंड व्हाट ही इज वाचिंग थ्रू हिज गॉगल्स। If it is enabled, then what he's seeing through the goggles can be flashed back to the command, to them also to see the next higher commander क्या हो रहा है। तो इस तरह से पूरे हैं, नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर है, यू आर प्लानिंग टू गो अप, इंक्रीज योर नंबर ऑफ शिप्स ऑल्सो, 300 से ऊपर करना चाहते हैं आप। आपके फाइटर्स का है कि आप यूर अप्रोचिंग 700 फाइटर्स। दिस इज फाइन as long as you're able to concurrently जो डीपीपी अपना इंप्रूव करना चाहते हैं इस साल में, कि भाई अदरवाइज डीपीपी बहुत डिले हो जाता है उसमें।
क्लियरेंस लेना और उसके बाद लोग सोचते हैं डीएसी में क्लियरेंस हो गया तो आ गया, नहीं, डीएसी में क्लियरेंस हुआ तो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर तभी शुरू हुआ है, उसके बाद समय लगता है, उसके बाद समय लगता है। सो दीज कीप गेटिंग अपग्रेडेड। अगर 3 साल बाद अगर आप देखेंगे तो द लिस्ट में नॉट बी द सेम, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज द टेक्नोलॉजी कीप्स इंप्रूविंग, न्यू सिस्टम्स गेट फील्डेड। सो एंड ये पहले भी होता था, प्रॉपर बनता था, LTI-PP तीनों का सर्विसेज का कंपाइल करके IDS अपना हेडक्वार्टर्स कंपाइल करके रखता था। बीच में फॉर रीजंस they made it for just a 5-year cycle, and now they have come back to a 15-year cycle. I'm sure General Shankar will be able to give more perspective on this. या इसका थोड़ा इतिहास समझना इम्पोर्टेंट है। 98-99 में कारगिल युद्ध के बाद उस वक्त इंडियन आर्मी ने एक डॉक्यूमेंट निकाला था और उस वक्त का वाइस चीफ साहब ने उसको ऑथर किया था, सबका सब पूरा एनवायरनमेंट से इनपुट्स लेके। उस डॉक्यूमेंट के नाम है शेप्स एंड कॉन्टूर्स ऑफ फ्यूचर वॉर्स, ठीक। और वो शेप्स एंड कॉन्टूर्स ऑफ फ्यूचर वॉर्स अगर हम पढ़ेंगे, मैं काफी पढ़ चुका हूँ उसको, इनफैक्ट रट चुका हूँ, तो वो एक 50 साल का दृश्य देते थे, विजन कि 50 साल 2050 में क्या होगा। और वहां उस वक्त का विजन ये था कि भाई ये तो हमने आज लिख दिया, पर इसका रिव्यू हर 5 साल में होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी बदलेगा, आपके दुश्मन बदलेंगे, दोस्त बदलेंगे, एडवर्सरीज बदलेंगे, जियोपॉलिटिकल स्थिति बदलेगा, तो ये चेंज करना पड़ेगा। पर चेंज हो या ना हो, कुछ टेक्नोलॉजी बदले या ना बदले, इसमें कुछ बेसिक नंबर्स दिए गए थे कि हमें 2030 तक इतने टैंक होना चाहिए, इस प्रकार के टैंक होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर, और 2025 तक इतने गन होना चाहिए, इतने मिसाइल होना चाहिए मोटे मोटे तौर पर। और वो हर आर्मी, आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एडी, सबके लिए वो लिस्ट में हम एक्चुअली हमारे पास एक प्लान है। मैं सबको बताना चाहता हूँ, सब सोचते हैं कि एक दिन उठ के ये QR बनाया जाता है वगैरह वगैरह, वो नहीं है। 2000 में हमने ये 50 साल का एक दृश्य बनाया था, विजन स्टेटमेंट, और उससे एक डेरिवेटिव है 15-year LTIPP, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्लान। और वो इंटीग्रेटेड प्रोक्योरमेंट प्लान 15 years क्यों है? बिकॉज हर 5 साल एक 5-year प्लान बनता है, ताकि वो 5-year प्लान इज द एक्शन प्लान, 15-year plan is the thinking plan and making policies and all that, and the 50-year is the vision. So it was all dovetailed in one into the other, और उसके ऊपर हम बनाते थे। मेरे ख्याल में क्यों हुआ क्या नहीं है, ये बीच में 5 साल पहले इसको छोड़ दिया था हमने, राइट। पर इट्स गुड थिंग बिकॉज पीपल हैव नाउ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई 5 साल में चलेगा नहीं, 15 साल का होराइजन दो। 15 साल का होराइजन अब दोगे तो सर्विसेज के भी बड़ा क्लैरिटी आएगा कि क्या हमें मिलेगा और क्या मिलना चाहिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली हमारा इंडस्ट्री को क्लैरिटी होगा कि वो अपना कैपेसिटीज किस तरीके से ओरिएंट करें और वो अपना टेक्नोलॉजी कहाँ से ले आए। अगर आप राइट, क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला 3 5-year प्लान्स आ जाते हैं एक 15-year साइकिल में। तो अगर मान लो ये 3 5-year प्लान्स में, फर्स्ट 5-year प्लान में हमें 200 टैंक लेना है, दूसरे 5-year प्लान में 200 टैंक और लेना है, और हर 5-year प्लान में 200 टैंक्स। पर जो पहले 5-year प्लान में जो 200 टैंक लेंगे, दूसरे 5-year प्लान में जो 200 टैंक लेंगे, और तीसरे में जो हम 200 टैंक लेंगे, वो अलग अलग प्रकार के होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गया होगा, हमारा जहां हम इनको इस्तेमाल करते हैं वो भी बदल गया होगा। So all that is rolled into it, but you need a base model with a base technology, right? It is not our requirement alone. ये हमारा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, आत्मनिर्भर होना है, तो उनको भी क्लैरिटी होना चाहिए कि भाई ये चाहिए, इस तरीके से फौज को चाहिए, तो हम भी टेक्नोलॉजी जहां से लाना है लेंगे या बनाएंगे, या जो भी है
उसी तरीके से जितने हमारे आईआईटी एकेडमिक्स वगैरह हैं उनको भी साथ साथ लेके चलो, सो दैट ये साकार हो सके और ये सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगा, राइट? तो ये दिस इज द थिंग आई थिंक। अगर आप ये, मोर इम्पोर्टेंटली, ये एक 15 ईयर प्लान है ऑफ सुरक्षा। इसमें ये भी शामिल है, या आपका रफाल हुआ, Su-57 हुआ, ये सब उसमें शामिल है। ये सिर्फ आर्मी का नहीं है, ये एयरफोर्स और नेवी का भी उनका अपना प्लान है। उसी में आपका ईमेल्स हाँ, हुए हैं, आपका वो जो PDBF आपने, का भी प्लान है। हाँ, सब कुछ इस 15 साल के इसमें प्लान है। और इसमें मान के चलिए 15 साल नहीं, 50 ईयर्स का विजन है पीछे, वो कोई बताएगा नहीं आपको, हमें। बट इसके साथ साथ देखिए आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे पोर्ट्स के बारे में हमने बात किया, ये पोर्ट्स का ही नहीं है, एमआरओ फॉर एयरक्राफ्ट। India is going to be the fastest aircraft, what shall I say, traffic area. We're going to have the maximum number of aircraft in another 30 years. We're going to beat China. The number of aircraft which are going in, our maximum number of airports खुलेंगे, MRO खुलेगा, इंडस्ट्री खुलेगा इसके लिए। सो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी चल रहा है, साथ साथ आपका कैपेसिटीज बढ़ रहे हैं, आपका सुरक्षा के कैपेसिटीज बन रहे हैं। सुरक्षित भारत और विकसित भारत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, सुरक्षित भारत और विकसित भारत एक ही सिक्का है, वो दो पहलू हैं एक सिक्के के। सो अगर आप देखेंगे, इस सब कुछ इसमें ये साथ साथ चल रहा है। और मैं इसके साथ मैं वापस आऊंगा जो पहले हमने शुरू किया था। अगर भारत में इतना तरक्की होने वाला है 15 साल में, और ये बड़ा क्लियर दृश्य है, इतना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, तो बाकी के लोग क्यों नहीं आएंगे यहाँ? ट्रम्प क्यों नहीं भाग के आएगा? जी जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा है? सो यू सी, और भारत का तरक्की पक्का है, चाहे यूएसए एक, इट डजंट मैटर हाउ यूएसए एंड चाइना बिहेव्स। एंड दैट इज वाई मैंने बोला ट्रम्प और जी जिनपिंग हमारे दोस्त हैं। करेक्ट। क्यों? उन्होंने भारत को टुकरा दिया, नीचे देखा सब कुछ। उसका परिणाम क्या हुआ? भारत अपने पैर पे खड़ा हो रहा है, और जब खड़ा होगा, इट बी अ टॉल भारत।